हाय गाइस, एलएस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एसएस खटाना आप सभी के लिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज टॉपिक वाइज इन वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ, जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि में उपयोगी साबित होंगी तथा वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजस्थान सरकार के आरएससीआईटी कोर्स के लिए रामबाण साबित होंगी। इन सभी टॉपिक्स को मैं रेगुलर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि कहीं पे कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपके डाउट को तुरंत प्रभाव से क्लियर किया जा सके। तो हम प्रथम वीडियो में बात करते हैं कंप्यूटर के परिचय और कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। फर्स्टली हम बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित तथा इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश के अनुसार यानी निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस और संग्रहित यानी कि स्टोरेज कर उचित आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, जैसे शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, चिकित्सा और दैनिक कार्य आदि। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटरों के वर्गीकरण के बारे में कि कंप्यूटरों को कितने भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। कंप्यूटर को जनरली 2 या 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि समय के अनुसार। तो इस टॉपिक को हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। नए जो बाकी 2 टाइप जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उनके डेटा को संभालने की क्षमता यानी डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता, उनके आकार, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता और उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इनको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है उद्देश्य या सिग्नल के आधार पर, दूसरा है साइज या आकार के आधार पर। फर्स्टली हम बात करते हैं उद्देश्य या सिग्नल के आधार पर। सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर।
हम फर्स्ट में बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल यानी कि भौतिक राशि के मापन को संख्या के रूप में जो दर्शाते हैं वो कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक राशि जैसे लंबाई यानी लेंथ, वजन, तापमान, हाइट आदि। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस रूप यानी कि लगातार रूप में होते हैं, यानी कि साइन वेव या कोसाइन वेव के रूप में होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एनालॉग कंप्यूटर के साधारण घड़ी और गाड़ियों के स्पीडोमीटर आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग डिस्क्रीट नंबर के लिए किया जाता है। डिस्क्रीट नंबर मतलब कि अलग अलग वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू कंटिन्यूअस रूप में ना होके अलग अलग होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, उन्हें कहते हैं डिस्क्रीट नंबर। उसमें डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसमें बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं डिजिटल घड़ी और डिजिटल स्पीडोमीटर, जो कि आजकल नई गाड़ी वगैरह में आते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के जो सिग्नलों पे जो कंप्यूटर काम करते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानव के श्वसन दर और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ECG का उपयोग किया जाता है। तो श्वसन दर है जो साइनसोइडल वेव में मापी जाती है, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल दर्शाती है, और ब्लड प्रेशर है जो डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट नंबर दर्शाता है, जैसे कि 75/80 या 80/120 आदि। नेक्स्ट हम दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे, जो है साइज यानी कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेनफ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेनफ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। इनका आकार कमरों के जितना बड़ा होता है, यानी कि आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, जो कि श्रेणी यानी कि सीरीज क्रम में लगे हुए होते हैं। वर्क करते समय यानी कार्य करते समय ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें शीतलन की आवश्यकता होती है। शीतलन के लिए AC वगैरह का यूज किया जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। इनका उपयोग सर्वर यानी कि वर्क स्टेशन आदि बनाने के लिए विशाल व्यावसायिक बैंक और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। ये पोर्टेबल नहीं होते, यानी कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। इनकी स्पीड MIPS यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापते हैं। विश्व का पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर यूनिवेक, दैट मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। अन्य मेनफ्रेम कंप्यूटर हैं फुजित्सु ICL VME और हिटाची Z800, यानी कि फुजित्सु कंपनी का ICL VME और हिटाची कंपनी का Z800 अन्य मेनफ्रेम कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। यह भी साइज में बड़ा होता है, लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। इसे भी पोर्टेबल नहीं कर सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते, लेकिन
डाटा स्टोर करने की, डाटा को प्रोसेस करने की और इसकी कार्य करने की स्पीड और क्षमता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यानी कि यह कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज़ होते हैं। इस कंप्यूटर में डेटा भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, इसका परफॉर्मेंस, डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया आदि सबसे तेज़ और शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग रिसर्च करने, अनुसंधान, वैज्ञानिक आदि में किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 था। कुछ प्रसिद्ध अन्य सुपर कंप्यूटर हैं IBM सेक्विया, यानी कि IBM एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका सुपर कंप्यूटर था सेक्विया जो अमेरिका में बना था। अन्य फुजित्सु के, जो कि जापान में बना था, यानी फुजित्सु कंपनी है जिसका के नाम से सुपर कंप्यूटर था जो जापान में बना था। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर का आकार सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा तथा स्पीड सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इनका प्राय उपयोग छोटे व्यापार में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इनका आकार सबसे छोटा, कीमत में सबसे कम, स्पीड भी सबसे कम होती है। इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक किया जाता है। इन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्हें डिजाइन के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप के अंदर CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग अलग लगे हुए होते हैं जो एक डेस्क वगैरह पे रखे जाते हैं, इस वजह से इसे डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप के अंदर CPU, माउस, मॉनिटर वगैरह एक साथ संलग्न होते हैं। यह पोर्टेबल होता है लैपटॉप, बल्कि डेस्कटॉप है जो पोर्टेबल नहीं होता। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि लैपटॉप से छोटा होता है। टैबलेट, स्मार्टफोन्स आदि भी लगभग माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। थैंक्स साथियों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र ही उपलब्ध